उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के बीच जंग लगातार भीषण होती हुई दिखाई दे रही है। योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के ऊपर हमला किया है। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। दूसरी तरफ वहीं शंकराचार्य अखिलेश यादव का नाम लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उसे सुन लीजिए। अखिलेश यादव ने मूर्ति विसर्जन के प्रकरण में हमको लाठी मरवाई थी, हमने उनके भी यही अधिकारी थे, डीएम और कमिश्नर यही सब थे। और अभी पता चला है कि जो कल मारने वाला था उसमें से एक वहां बनारस में उस दिन भी था जिसने उस दिन भी लाठी मारी थी। इसका मतलब है कि वो निजी खुन्नस रखता है, उसका भी नाम सार्वजनिक करेंगे जरूरत पड़ी तो। लाठी मारी थी उन्होंने, बड़ा आक्रोश हुआ था, साहब ने प्रतिकार यात्रा भी निकाली। लेकिन जब उन्होंने प्रयाग तो हरिद्वार में आकर के कैमरा के सामने साष्टांग प्रणाम करके कहा, त्राहि माम शरणागतम, मेरे अधिकारियों से महाराज जी गलती हो गई, मैं मानता हूं, क्षमा याचना करने के लिए आया हूं, तो हमने क्या किया, माफ कर दिया कि नहीं कर दिया? क्योंकि क्षमा याचना के लिए अगर कोई शब्द बोल करके सिर झुका देता है, उसके बाद शायद ही कोई होगा जो कहे कि नहीं मैं नहीं माफ करूंगा। क्षमा याचना में प्रत्युत्तर की आशा नहीं की जाती, क्षमा याचना करने मात्र से वो मिल जाती है, ऐसा माना जाता है। तो हमने सोचा कि वो आ जाए, आके क्षमा मांगेंगे तो हम क्या करेंगे, चले ही जाएंगे। तो रात को 1 बजे तक बिना अन्न जल खाए और लघु शंका भी नहीं गए, 18 घंटे संयम से रहे कि बीच में कोई बाधा ना आए। रात को 1 बजे तक बैठे रहे कि शायद मौका मिले, लेकिन कोई नहीं आया। तो फिर हमको उठ करके फिर जल ग्रहण करना पड़ा। फिर दूसरे दिन जब समय आया तब हमने भगवान का उद्धार। असली खेल दोस्तों यही है। नमस्कार, मैं नवीन कुमार नंदन। खबर अब निकल के सामने आ रही है कि शंकराचार्य के पांडाल को भी अब प्रयागराज से हटाया जा सकता है। शंकराचार्य को बैक डेट में नोटिस मिली है और उस नोटिस का जवाब भी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने देने का काम किया है। नोटिस का जवाब दे दिया है, लेकिन सुर्खियों में, चर्चा में अविमुक्तेश्वरानंद ही हैं। सचिन गुप्ता कहते हैं कि माघ मेले की सुरक्षा में 10,000 जवान, पुलिस, पीएसी, पैरामिलिट्री, एटीएस कमांडो तैनात हैं। जल से लेकर के जमीन तक और जमीन से लेकर के आसमान तक पहरा है, लंबी फौज है। लेकिन सरकार घबराई हुई है एक बाबा से, शंकराचार्य से, अविमुक्तेश्वरानंद से। और दोस्तों, अब जो खबर निकल के सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि जो इनका टेंट लगा हुआ है शंकराचार्य का, उस टेंट को भी हटाया जा सकता है। और जब अखिलेश यादव की सरकार उत्तर प्रदेश में थी तो चर्चा यह है कि उस वक्त भी लाठियां चलवाई गई थी, लेकिन शंकराचार्य से अखिलेश यादव ने देर रात माफी मांग ली थी। शंकराचार्य आगे बताते हैं, उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए अखिलेश यादव को माफ भी कर दिया था, लेकिन
अब जो स्थिति है वो बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। पहले कागज मांगा गया मुसलमानों से CAA और NRC के नाम पर, और अब कागज मांगा जा रहा है हिंदू हृदय सम्राट शंकराचार्य से। शंकराचार्य को प्रशासन के लोग शंकराचार्य मानते ही नहीं, दावा ऐसा भी किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ को लेकर के लगातार शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद बोल रहे हैं कि वो योगी है ही नहीं, और योगी आदित्यनाथ अब ये बताने की लगातार कोशिश में जुटे हैं कि असली योगी आदित्यनाथ ही हैं। सारा खेल बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, चर्चा में है पूरा मामला। लेकिन ये जो अविमुक्तेश्वरानंद हैं, इनकी एक ही मांग है कि योगी आदित्यनाथ आकर के इनसे माफी मांग लें, शासन प्रशासन के लोग आकर के अविमुक्तेश्वरानंद से माफी मांग लें, इनकी पालकी जाए घाट तक, किनारे तक, और जाकर के नदी के तीरे मतलब किनारे स्नान कर सकें। कल वसंत पंचमी है और बताया जा रहा है अगर बसंत पंचमी का स्नान शंकराचार्य नहीं कर पाए तो महाघोर पाप हो जाएगा। जब पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं कि बसंत पंचमी पर अगर आप स्नान नहीं कर पाए महाराज तो आप क्या करेंगे, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद साफ तौर पर बोल रहे हैं कि देखिए वे स्नान करना चाहते हैं और जो पुण्य है उनको मिल जाएगा, चाहे उनको स्नान करने दिया जाए या ना करने दिया जाए। लेकिन पाप के भागी वे होंगे जो लोग स्नान नहीं करने दे रहे हैं। सीधा निशाना योगी आदित्यनाथ के ऊपर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का है। और अब चर्चा ये चल रही है कि शंकराचार्य की एंट्री पर पाबंदी लगाई जा सकती है। लेकिन दोस्तों इतना जरूर है, जब से शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने ऐलान किया है तब से सरकार के पसीने छूट रहे हैं। सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पर आ गई है, सरकार परेशान है और सरकार जो है अधिकारियों के पीछे छिपने का काम कर रही है। बाकी आप लोग पूरी खबर को कैसे देखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।